भाई से भी भागेगा, माँ से भी भागेगा, बेटे से भी भागेगा, बाप से भी भागेगा, सब से भागेगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैय्या इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल वाली आयत में हमने अल्लाह ताला की बड़ाई के मुतल्लिक़ और अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर क़ादिर है इसके मुतल्लिक़ पढ़ा था कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है कि जो समंदर में कश्तियों को चलाते हैं और फिर जब मौज उन्हें ढांप लेती है तो फिर मुशरिकों की एक जो कैफ़ियत है उसको बयान किया कि मुशरिक भी जब कोई मुसीबत पड़ती है तो फिर खालिसतन अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं। तो आज वाली आयत में वो भी मकसद ये था कि मरना है, अल्लाह की दरबार में पेश होना है, तो इसलिए सब कुछ दुनिया का जब कंट्रोल अल्लाह के पास है तो आखिरत भी अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह के पास कंट्रोल होगा। तो आज वाली आयत में भी अल्लाह ताला आखिरत की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि आखिरत कितनी बड़ी चीज़ है, आखिरत का दिन कितना ख़तरनाक होगा या कितना वो सख्त होगा, उसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहन्नास, तमाम लोगों को खिताब फरमाया, ए लोगो, ए तमाम लोगो, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो तुम अपने रब से। कैसा रब? वख्शौ यौम, डरना कैसे रब से कि रब जब रहमान है, रहीम है, जब ये सिफ़ात हैं तो फिर डरना कैसे? तो इसका इत्तक़ू रब्बकुम जगह पे निकाला है कि वख्शौ इक़ाब रब्बिकुम, कि अपने रब के बदले से, यानी कि उस दिन के डर से उस दिन से बचो, उस दिन की मुलाकात से कि जिस दिन नाफरमानों को रब जो है वो सख्त सज़ा देगा। रहमान के जो रब है उसका गुस्सा सख्त होगा। किन के लिए? एक तो इक़ाब रब्बिकुम का माना निकाला है कि मुखालिफत रब्बिकुम, कि रब की मुखालफत की वजह से डरो। उस दिन की मुलाकात जो है, उस दिन जो मुखालफत में ज़िंदगी गुजार कर जाएगा वो डरे उस दिन की मुलाकात से, वो डरे उस दिन की मुलाकात से। वो दिन कैसा है, वो मुलाकात का दिन कौन सा होगा? वख्शौ यौमल्ला, वख्शौ यौमल्ला, उस दिन से डरो कि ला यज्ज़ी वालिदुन, कि जिस दिन कोई भी ला यज्ज़ी, नहीं काम आएगा, वालिदुन, किसी का बाप, यानी कि किसी का बाप काम नहीं आएगा। और दूसरा क्या होगा? औ वलदी, और ना ही उसका बच्चा, न बाप बेटे के काम आएगा और न बेटा बाप के काम आएगा। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन, और ना वो बच्चा उसकी उस अपने वालिदैन की, वला मौलूदुन, और ना बच्चा हुआ जाज़िन अन वालिदिही शैया, अपने बाप की कुछ भी किफ़ायत कर सकेगा। ना बेटा बाप के काम आएगा, ना बाप बेटे के काम आएगा, और बेटा अपने वालिदैन की कुछ भी किफ़ायत नहीं कर सकेगा। यह कितना दिन सख्त होगा? फरमाया कि इन्न वअदल्लाहि हक़, बेशक ये जो वादा है ये पक्का है, ये वादा अल्लाह की तरफ से है, बेशक ये अल्लाह का वादा है और ये सच है और होकर रहेगा। वो दिन कितना बड़ा होगा कि उस दिन हर इंसान जो है उसकी कैफियत को कुरान पाक ने बयान किया है कि वह हर चीज़ को छोड़ेगा, हर किसी को छोड़ेगा, हर किसी से भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, जिस दिन इंसान भागेगा, किससे भागेगा? मिन अख़ी, अपने भाई से। और यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी, भाई से भी भागेगा, माँ से भी भागेगा, बेटे से भी भागेगा, बाप से भी भागेगा, सब से भागेगा कि कहीं वो मुझसे कोई नेकी ना मांग लें, कोई मुझसे वो मुतालबा ना कर लें। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरतुल मारिज में है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाब यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व बनी व साहिबतिही व अख़ी व फ़सीलतिही अल्लती तुवी व मन फ़िल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी कल्ला, के उस दिन मुजरम की कैफियत क्या होगी? कहेगा या अल्लाह,
किसी तरह जहन्नम से बच जाऊं, उसके बदले में मुझे औलाद देना पड़े, भाई देने पड़ेंगे, भाई देने पड़े, वालिदैन देने पड़े, या दुनिया में जो मेरा कुंबा मेरी किफ़ायत किया करता था वो देना पड़े, या दुनिया में जो कुछ है सब कुछ देना पड़े, किसी तरह मैं जहन्नम से बच जाऊं। उस दिन कैफियत ये होगी। लेकिन अल्लाह की तरफ से क्या ऐलान है, फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वलौ इफ्तदा बि। हाँ, ये तो थोड़े से कबीले का नाम ले रहा है, चंद लोगों का नाम ले रहा है। फ़लन युक़बल, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा उस दिन, चाहे तू ज़मीन के भराव के बराबर सोने चांदी दे दे फिर भी ये तेरा कबूल नहीं किया जाएगा। और मिसलहु माहू, ये दुनिया के भराव के बराबर सोना चांदी दे और इसके बकदर और दे, कहे कि या अल्लाह मुझसे ये ले ले, जहन्नम से बचा ले, आज जहन्नम से आज़ाद कर दे, तो ये फ़ैसला उस दिन नहीं होगा। उस दिन ये नहीं होगा। ये दुनिया की ज़िंदगी में ये फ्री में मिलने वाला है। अगर ये हम ले लें, ये जहन्नम से बचाओ और जहन्नम से बचने का सर्टिफिकेट अगर लेना चाहते हैं तो दुनिया में फ्री में मिलने वाला है। आखिरत में होगा कुछ नहीं को पास, लेकिन जैसे होता है ना, आदमी दुनिया में दुनिया की मुसीबतों से जान छुड़ाता है, माल देकर, कभी किसी को कुर्बान करके दुनिया की मुसीबतों से जान छुड़ाता है। दुनिया में रह रहे हैं, अल्लाह ताला दुनिया के सारे मालूमात के बारे में बता रहे हैं, ये कुछ काम नहीं आएंगे, न भाई, न बेटे, न वालिदैन, और न अपनी औलाद, और न जेवरात, जिनके पीछे हम सब कुछ दीन की बातों को, दीन के कामों को, दीन के हकाम को छोड़ देते हैं, वो कल क़यामत के दिन सब देने के बावजूद काम नहीं आएगा। तो ये होगा किसके लिए? ये होगा किसके लिए? कौन लोग होंगे कि जिनका ये कुछ भी काम नहीं आएगा? न वालिदैन काम आएंगे, न भाई बेटे काम आएंगे, न औलाद काम आएगी। तो कौन होंगे? ये काफिर लोग हैं। ये कौन लोग हैं? काफिर लोग हैं, जिन्होंने कुफ्र पर ज़िंदगी गुजारी है। हाँ, दुनिया से अगर चला गया ईमान के साथ, जो हम कुरान पाक की और आयात में पढ़ते हैं, हदीस मुबारक में आता है कि जो वालिदैन नेक हैं उनकी औलाद पर उसका असर होता है। फिर बेटा है नेक बन गया तो उसकी वालिदैन को नेकियां मिलती हैं, और जो हाफिज़ कुरान बन गया उनके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। ये उस शर्त पे है कि बाप भी ईमान वाला है, बेटा भी ईमान वाला है। बाप अच्छा है, बाप भी ईमान वाला है, बेटा भी ईमान वाला है, दोनों ईमान दुनिया से लेकर गए हैं, अमले साले लेकर गए हैं। तो फिर क्या होगा? बाप बेटे के काम आएगा, बेटा बाप के काम आएगा, भाई भाई के काम आ जाएगा। इस तरह वालिदैन के औलाद काम आ जाएगी, औलाद वालिदैन के काम आ जाएगी। शर्त क्या है? दोनों का ईमान वाला होना, दोनों का ईमान वाला होना। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सकेंगे कल क़यामत के दिन, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद को नहीं बचा सकेंगे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिफारिश नहीं कर सकें। क्यों? इसलिए कि जो शर्त थी दोनों का ईमान वाले होना, कि दोनों के अंदर ईमान पाया जाता हो, वो उसकी सिफारिश कबूल होगी, और उसी के लिए सिफारिश कबूल होगी जो ईमान वाला हो। तो इसलिए ईमान के साथ दुनिया से जाना है तो फिर ईमान वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो आदमी जो काम करता है उसी का नाम बनता है ना, उसी काम का नाम बनता है। जब आदमी वो काम ही ना करे, अब एक आदमी है वो काम जूतों का करता है, उसका कपड़े वाला का नाम तो मशहूर नहीं होगा ना, ये कपड़े का ताजर है, ये बहुत अच्छी दुकान है इसकी कपड़े की, ये तो कोई नहीं कहेगा ना, क्या कहेगा कि ये जूतों की दुकान वाला है। तो इसलिए जो काम करके जाएंगे, जो जिसकी ज़िंदगी गुजार के जाएंगे, वैसा ही कल क़यामत के दिन पाएंगे। तो इसलिए हम ये कोशिश कर लें, ये दुनिया की जो मुख्तसर ज़िंदगी है जिसमें हमने कुछ नहीं लगाना, सिर्फ ईमान की मेहनत करनी है। जो ईमान का पौधा लगा हुआ है उसकी हिफाजत करनी है, और उसकी हमने आबियारी करनी है, उसको साथ लेकर चले जाना, ये कोशिश करनी है। और इसके लिए मेहनत है, और मरते वक्त तक के लिए मेहनत है, मरते दम तक के लिए मेहनत है कि ये किसी तरह मेरे पास चले जाए। जितनी चीज़ कीमती होती है उसका हिफाजत उतनी ज़्यादा कीमती होती है, उतनी ज़्यादा सरमाया लगाकर उसकी हिफाजत की जाती है। तो इसलिए हमने ईमान की हिफाजत करनी है, ताकि कल क़यामत के दिन जो है, इतनी सख्त दिन से, जिस दिन ईमान के बगैर दुनिया व माफिया की चीज़ें देखकर भी काफिर जहन्नम से नहीं बचेगा। ईमान वाले के पास ईमान होगा, नेक अमल होंगे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी,
अपनी ज़िंदगी में, तो बग़ैर किसी कुछ दिए अल्लाह ताला जन्नत में भेज देंगे, अल्लाह ताला जन्नत में भेज देंगे। हाँ, ईमान है, कुछ कमज़ोरियाँ रह गई हैं, तो अल्लाह ताला ने जो प्यारे नबियों के ज़रिए से सिफारिशें कबूल करनी है, जो औलिया के ज़रिए से, उलमा के ज़रिए से सिफारिशें कबूल होनी है, उनमें किसी न किसी जगह पे नाम आ जाएगा, तो और इसलिए अल्लाह ताला कामयाब कर देंगे। इसलिए ईमान जो है, ईमान बचाने के लिए अल्लाह ताला ने आमाल दिए हैं, आमाल पर ज़िंदगी गुजारे तो फिर क्या हो जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। अब ये वादा तो अल्लाह की तरफ से सच है कि क़यामत का दिन आना है और होगा भी वही कुछ जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, वही कुछ होगा। ये कती ख़बरें हैं, पक्की ख़बरें हैं, इसमें किसी किस्म की शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। क्या मरना भी हक़ है और क़यामत का होना भी हक़ है, और हिसाब व किताब का होना और जन्नत जहन्नम का होना, सारी चीज़ें हक़ है। ये ईमान वालों का अकीदा है और नज़रिया है। जब ये इन्ना वअदल्लाहि हक़, बेशक ये अल्लाह की तरफ से वादा है और सच है। फ़ला यग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, ना धोखे में डाल दे तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी। ये दुनिया की ज़िंदगी, उस दिन के खौफ को याद रखना, उस दिन की सख्तियों को याद रखना, उस दिन की नेमतों को याद रखना। फिर फ़ला यग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी में पढ़कर कहीं उसको ना भूल जाना, इसलिए दुनिया की ज़िंदगी में बचना है। आगे फरमाया, वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, क्यों और ना धोखे में डाले तुम्हें, बिल्लाहि अल्लाह से, अल गरूर धोखेबाज, अल गरूर धोखेबाज। गरूर का माना होता है धोखेबाज, और गुरूर गैन की पेश के साथ गुरूर, गुरूर का माना होता है धोखा। तो इधर धोखेबाज से मुराद कौन है, पीछे तो दुनिया के बारे में तो बतला दिया, इधर धोखे देने वाले से मुराद, धोखेबाज से मुराद शैतान है। शैतान है जो धोखा देता है इंसान को कि यार ये दुनिया की ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ गुजार ले, अच्छा देखी जाएगी जो होगा, अभी तो तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तो तू जवान है, बूढ़ा होगा फिर मरना है। ये धोखा है। ये क्या है, धोखा है। कोई पता नहीं है जवानी का, अब सुबह है शाम होगी या नहीं, शाम सुबह है दोपहर होगी या नहीं, इधर से उठ के किसी कहीं जाना है या नहीं, ये किसी को कोई पता नहीं है। तो इसलिए इस धोखे में ना डलना, अच्छा अभी तो मैंने शादी करनी है, अभी तो बच्चे होंगे, अभी तो मैंने कारोबार सेट करना है, अच्छा फिर बूढ़ा होगा, जब चला नहीं जाएगा फिर मौत का वक्त आएगा। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये धोखा कौन देता है, शैतान देता है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें शैतान के धोखे से बचाए और बचने वालों में शुमार करे, कोशिश करने वालों में बनाए। तो बाकी ये चीज़ आपने सुन ली, क़यामत का दिन बहुत सख्त है, उस दिन सब कुछ देने के बावजूद भी जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नम से नहीं बचाया जाएगा। हाँ, थोड़ी सी मेहनत है दुनिया में, अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानना, तमाम नबियों पर ईमान लाना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ उनकी इत्तिबा में ज़िंदगी गुजार जाना, ये जन्नत है, ये जन्नत है। ये क्या है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, थोड़ी सी मेहनत है, और इतनी बड़ी जन्नत, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। कैसे सौदा होगा जब अल्लाह ताला दुनिया के बकदर, सोने के भराव के बकदर लेकर भी जन्नत नहीं देंगे, जहन्नम से इंसान नहीं बच सकेगा। तो ये दुनिया से 10 गुना बड़ी जो अदना जन्नती को जन्नत मिलनी है, वो जो आखिर में जाने वाला जन्नती है, तो कैसे सौदा होगा, सौदा होगा कभी भी नहीं हो सकता। ये दुनिया में तो कुछ नहीं है, जन्नत में तो सब कुछ सोने चांदी का होगा, वहाँ तो हर चीज़ बड़ी कीमती होगी, वहाँ तो हर चीज़ बड़ी कीमती होगी। ऐसी चीज़ें होंगी जो ख़राब होने वाली नहीं होंगी। जैसे कहते हैं ना लाइफ टाइम गारंटी है, तो लाइफ टाइम का पता नहीं कब ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है और फिर भी वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जन्नत के बारे में तो शोल्टी है, वो तो हमेशा की ज़िंदगी है, उसका तो लाइफ टाइम भी नहीं है, अभी कब तक रहना है, तो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए, और चीज़ें भी हमेशा के लिए रहने वाली हैं, बड़ी कीमती चीज़ें हैं। तो इसलिए दुनिया की कोई चीज़ भी जन्नत की कीमत नहीं बन सकती। हाँ, आमाल हैं आपके, आपकी ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला ने मुख्तसर दी है, उसको अच्छा गुजार जाएंगे तो जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को आखिरत के दिन से, क़यामत के दिन से डरने वाला और अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाकर आमाल साले करने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह।